आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा इमेज, देखो इमेज वो चीज होती है जो इंसान के माइंड में, इंसान के दिमाग में वो चीज ऐसा पेस्ट हो जाए। हमने कॉपी और पेस्ट जरूर किया होगा, पर इमेज वो चीज होती है, चाहे भले वो किसी गर्ल की हो, चाहे भले वो किसी एड में हो, चाहे भले किसी न्यूज़पेपर में हमने देखी हो, हमारे दिमाग में वो पेस्ट हो जाए। इट मींस जो बात माइंड में पेस्ट हो चुकी है ना, वो बार बार आंखों की आगे आएगी और वो बात हम अगेन एंड अगेन सोचते रहेंगे। अगर कोई इमेज अच्छी होगी, डिसेंट होगी, किसी एड में काफी डिसेंसी की एड होगी, हमारे संस्कृति के हिसाब से होगी, इस देश के हिसाब से होगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर की बात यानी काम एकदम ऑपोजिट। अगर ऐसी कोई वल्गरिटी की इमेज होगी जो यंगस्टर्स को इंस्पायर करे वायलेंस करने के लिए, यानी आपने इमेज खराब की है वुमेन्स की इस इंडिया में, लिखा होगा क्लियरली ये एग्जाम्पल। बेटा आपका आज का क्वेश्चन दो बातें। एक वो बातें बताइए जो नेगेटिव रोल बनाया गया है समाज में वुमेन्स के हिसाब से, वुमेन्स को संभालने के हिसाब से, उन्हें देखने के हिसाब से वो खराब इमेज बनाई गई है, खराब टीवी सीरियल से, वो खराब न्यूज़पेपर की इमेज है, वो खराब टीवी एड है जो बार बार हमारे माइंड में ऐसा हैमरिंग कर रही है, वायलेंस को इंस्पायर कर रही है यंगस्टर्स के माइंड में। उसके बाद पॉजिटिव इमेज, कि पॉजिटिव इमेज की वजह से क्या समाज उन्हें सपोर्ट कर रहा है, क्या पुलिस उन्हें सपोर्ट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है। ये बेटा दो बातें आज के लेक्चर में कवर होगी। देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन briefly explain the way in which the women are portrayed in media। portrayed image, आपने उस बात की इमेज क्या बनाई है, वुमेन की ऐसी पिक्चर, ऐसी इमेज जो हमारे दिमाग में बैठ जाए, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं या आपकी टीवी एड की वजह से नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं। स्टार्टिंग वुमेन्स एंड मास मीडिया, दैट इज टेलीविजन, दैट इज टीवी सीरियल्स, दैट इज एडवर्टाइजिंग, दैट इज न्यूज़पेपर। आप कुछ देख रहे हो मास मीडिया, मेनली देखने के लिए ये बातें। मास मीडिया इंक्लूड्स एनी मीडियम, कोई भी जरिया, कोई भी माध्यम दैट इज एक्सपोर्ट टू द मासेस। द मास मीडिया इंक्लूड खास करके टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आउटडोर होर्डिंग्स, बैनर्स, या ऐसी और बातें, आउटडोर होर्डिंग्स, सिनेमा एंड सो ऑन। बेटा अगर मैं रेडियो को साइड कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेडियो मास मीडिया का आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाने का हिस्सा नहीं है, नो डाउट, बट आप रेडियो में कोई इमेज, कोई टीवी सीरियल, कोई पिक्चर या किसी भी प्रकार के थॉट्स देख नहीं पाओगे। बाकी सबकी बात करूं ना, टीवी की, न्यूज़पेपर की, मैगजीन की, आउटडोर होर्डिंग्स की या सिनेमा में, तो बेटा ऐसी बातों से वो थॉट्स वो हम सामने देखेंगे और उनसे ऐसी सोच पैदा होती है। स्टार्टिंग दो बातें इन्होंने बताई है। फर्स्ट की मैं बात करूं तो नेगेटिव रोल, नेगेटिव को पहले बताया, नेगेटिव रोल ऑफ द मास मीडिया टुवर्ड्स द वुमेन। देखो वुमेन के तरफ में मास मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है जिससे वायलेंस और भी बढ़ा है, जिससे यंगस्टर्स और भी इंस्पायर हुए ऐसी इमेजेस देख के। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वुमेन्स इन अ पुअर टेस्ट, वो दिमाग में सोच आपने बिठा दी है आपकी डव के एड की वजह से, आपकी टीवी सीरियल्स के जुल्म की वजह से वो बातें दिमाग में बैठ चुकी हैं कि फीमेल जेंडर कम होता है और मेल जेंडर ज्यादा पावरफुल और ज्यादा होता है। क्यों? आपने एग्जाम्पल बनाया, उस पर आपने रोल प्ले किया, आपका टीवी सीरियल हिट गया। इट मीन्स कि वो आपकी बातें हमारे दिल में, हमारे दिमाग में और दिल में दफन हो गई, फिक्स हो गई, जम गई, तो फिर डेफिनेटली समाज में भी वही बातें होंगी। आपका रोल पॉजिटिव है,
आपका सीरियल पॉजिटिव तो फिर इमेज और थॉट्स भी पॉजिटिव ही आएंगे। नेगेटिव बातें कह रहे हैं, वुमेन्स इन पुअर टेस्ट, द मास मीडिया सपोर्ट्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन अनएथिकल, जो समाज को हार्म पहुंचाए, समाज की भावनाओं को हार्म पहुंचाए, अनएथिकल एडवर्टाइजर्स वेयर वुमेन आर शोन इन द पुअर टेस्ट, वेयरिंग सही नहीं हो, ढंग सही नहीं हो, बात करने का तरीका सही नहीं हो, या आपने हद से ज्यादा, एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर ही वो हद शुरुआत करता है और हमारे इंडिया का, हमारे समाज का कल्चर ही खत्म हो जाता है। आपने टोटली वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है, वो वेयरिंग सेटअप की, वो पोज दी अलग अलग से, आप यंगस्टर्स को और भी बर्बाद कर रहे हो रियली। देखो आगे रीड कर रहा हूं मैं इन बातों पे। That is, the young female models are shown in a certain ad with the vulgar, बेकार में बेकार pose. Okay, the media owner instead of rejecting such ads, media यानी टेलीविजन वाले, मीडिया न्यूज़पेपर में प्रिंट पब्लिश करने वाले, प्रिंट देने वाले, सच विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा समाज इन बातों पे खुश होगा, यंगस्टर्स इन बातों पे खुश होंगे और उनकी बहुत सारी रेवेन्यू इनकम होगी। सोच देखो, कमाई का तरीका सही नहीं है। अगर कमाई का तरीका सही नहीं है, किसी की दुआएं सही नहीं है, किसी की बर्बादी है, तो डेफिनेटली जीवन को लास्ट मोमेंट तक लेके जाने में काफी तकलीफें होंगी, जीवन गुजारने में काफी तकलीफें होंगी। आगे, द मीडिया ओनर्स इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग, जो एड बना रहा है वो अलग है और जो एड दिखा रहा है टीवी पे, जिसका चैनल है, से एग्जांपल स्टार प्लस, फॉर एग्जांपल सोनी, जिसका चैनल है उसे रिजेक्ट करनी चाहिए कि ये एड हम पब्लिश नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे। वो ऐसे नहीं कर रहे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छा है, कुछ चेंज है, यंगस्टर्स देखेंगे, दुनिया आगे बढ़ रही है, जमाना मॉडर्न है। आप सारी बातों को छुपा के ये कह रहे हो कि मॉडर्न जिंदगी जी रहे हैं, बर्बादी है ये वर्ड मॉडर्न जिंदगी। देखो रीडिंग, इंस्टेड ऑफ द रिजेक्टिंग सच एड विलिंगली एक्सेप्ट ऑन रेवेन्यू ग्राउंड, पैसों के हिसाब से सोचो, करोड़ों में डील हो रही है तो करोड़ों में कमाने के लिए ये बातें इग्नोर कर दे। आगे, वुमेन इन द एडवर्टाइजमेंट आर ऑल्सो रिप्रेजेंट एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स खास करके उन्हें दिए जाते हैं सेल के लिए, खास करके उन्हें अपीयर करा जाता है कि वो मेन पे ऐसा हैमरिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। ऑपोजिट जेंडर डेफिनेटली सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स यूज फॉर द सेल पर्पस of giving men pleasure। आगे, women are used to advertise the cosmetics, आप जानते होंगे बेटा cosmetics यानी क्या, cosmetics या health products in anything that work to improve the appearance of the body। example लिखा हुआ है fair and lovely, वर्ड सुना होगा आपने, Dove soaps, ये सारी बातें और भी यंगस्टर्स को खराब कर रही है। आगे लिखा हुआ है ऑब्स्टेंसली वल्गरिटी इनडिसेंसी, आप एड बना रहे हो अट्रैक्ट करने के लिए, ए फॉर एड, ए फॉर अट्रैक्ट, तो जो चीज अट्रैक्ट करती है ना, नेगेटिव थॉट्स भी वही चीज क्रिएट करती है, समाज की बर्बादी भी यही चीजें कर रही है। आगे, in the terms of the associate with the depiction of a woman in media, even the public concept has been changing due to the liberalization and globalization, यानी बाहर की कंट्रीज आके हमारे समाज को चेंज कर रही है, हमारी सोच बदल रही है और हम कह रहे हैं कि हमारी सोच पुराने जमाने की है। यानी आपको कोई टर्न कर रहा है, आपको कोई मूव कर रहा है, आप मूव हो जा रहे हो और ये समझ रहे हो कि मूव होना सही है, क्योंकि वही बातें हैं। फॉर इंस्टेंस लिखा हुआ है, आप पीडीएफ फाइल में एग्जांपल कर सकते हो फॉर इंस्टेंस। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो वुमेन रिलेटेड वायलेंस प्रोग्राम मत देखते करो क्राइम पेट्रोल, लिटरली बिलीव मी बेटा, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ एल्डर फैमिली मेंबर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ऐसी बातें जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ दैट नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, वो नाम बता रहा है क्राइम पेट्रोल, क्राइम कहां कहां पे हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, आपको
हमको जानकारी दी जाती है, हमें पड़ी क्या इस बात की कि हमें पता चले कि क्राइम कैसे हो रहा है, हम क्यों सोचेंगे कि क्राइम कैसे किया जाता है और क्राइम कैसे हो रहा है। अलर्टनेस की वजह से, अलर्टनेस तो हम वैसे भी हैं, अच्छा सुन के भी समझा जा सकता है। तो 30 मिनट्स का रोल, 40 मिनट्स का रोल किसी यंग बॉय पे, किसी यंग गर्ल पे क्यों बनाया जाता है, वो रोल दिमाग में पेस्ट हो जाता है, न होने वाली बातें भी हो जाती हैं उनके वजह से, आइडिया मिल जाती है, रास्ते दिख जाते हैं ऐसी गलत बातों की वजह से। क्राइम पेट्रोल प्रोग्राम की बात की उन्होंने। A good number of TV program such as serials depict बनाया गया वुमेन रिलेटेड वायलेंस, उनकी हिंसा कैसे हो रही है, उनके साथ गलत बर्ताव कैसे किया जा रहा है, ये सारी बातों की वजह से ऐसे टीवी सीरियल्स बनाए गए। यानी एक तो बातें गलत और आप ऊपर से बना के दिखाओ कि कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे होता है, तो समाज क्या सीखेगा। आप उस पे सीरियल बनाओ कि सपोर्ट कैसे दी जाती है, आप उस पे सीरियल बनाओ कि आगे कैसे बढ़ाया जाता है, जॉब्स ऑफर कैसे दिए जाते हैं, एजुकेशन कैसे कराई जाती है, संस्कार कैसे दिए जाते हैं, ये तो एकदम ऑपोजिट है। नेक्स्ट, such as abduction and the rape, the over exposure, इतना डिटेल में दिखाना समझाना, the over exposure of the such programs corrupt माइंड चेंज कर देता है, थिंकिंग चेंज हो जाती है उन यंगस्टर्स की जो इन बातों को फिर और भी बढ़ावा देते हैं। यानी आप आग में पानी तो नहीं डाल रहे हो, इनफैक्ट आप आग में पेट्रोल डाल रहे हो, डीजल डाल रहे हो, केरोसिन डाल रहे हो और उसे बढ़ा रहे हो, ये सीरियल्स के हेल्प से। अलर्टनेस के लिए सीरियल बनाए गए, इतना डीप नहीं, इतना आइडिया नहीं, एकदम एग्जैक्टली वैसे नहीं होना चाहिए जितना आप डीप में बताते हो। देखो नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, सब खत्म। थिंकिंग चेंज, अच्छा बोलना, सही होना, सपोर्ट करना, चेहरे पे स्माइल होना, वुमेन्स को और भी पावर देना। मदर टेरेसा, यस एग्जैक्टली ऐसी वुमेन्स हैं जो हमारे इंडिया के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल है बेटा ऐसी वुमेन्स। अब पॉजिटिव रोल ऑफ द वायलेंस प्रोग्राम, जहां जहां गलत हुआ वहां वहां हमने पब्लिश किया, वहां हमने प्रिंट किया, उस पुलिस इंस्पेक्टर को, उस पुलिस स्टेशन को हमने बताया, ये बातें आपने पब्लिश की है, अच्छा किया। ये आप अलर्ट कर रहे हो, न्यूज़पेपर में लिखा गया और पुलिस वाले ने पढ़ा कि हमारी एरिया में हुआ, हमें नहीं पता चला, उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, ये बहुत अच्छी बात है। देखो at the same time the media depicts, बनाया गया है वो इमेज, at the same time the media depicts the women in a positive aspects also. Many excellent role models have been depicted for the young generation also. Following points are, देखो फर्स्ट, वुमेन रिलेटेड प्रोग्राम्स। अभी प्रोग्राम्स ऐसे बनाए गए जो सपोर्ट के लिए, अभी प्रोग्राम्स ऐसे बनाए गए जो वुमेन का जेंडर, वुमेन का कैरेक्टर और भी पावर में लेके आ रहे हैं। द मास मीडिया सच टीवी एंड द न्यूज़पेपर न्यूज प्रोग्राम्स हाईलाइट, आप याद करो आपने एग्जाम्स में हाईलाइट किया होगा वो स्केच कलर से, हाईलाइट द प्रॉब्लम्स, खास करके स्टार्टिंग में वो रोल लिखा गया, प्रॉब्लम्स faced by women folk in India, folk यानी वो इमेज, violence against the women related incidents are highlighted in media, जैसे पुलिस को पता चले, जैसे सोशल मीडिया समाज को पता चले और ऐसी गर्ल्स, ऐसी वुमेन्स की हम सपोर्ट कर सकें, सच एज अ पुलिस, जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, जैसे उनका अटेंशन हो। नेक्स्ट, सोशल सपोर्ट टू द वुमेन, आप सपोर्ट करो नहीं, आप उन्हें बिल्कुल, आप यानी हम उन्हें सपोर्ट करें। ऐसा कोई भी आंदोलन, ऐसी कोई भी योजना, ऐसी कोई भी कैंपेन, समझो एग्जांपल दे रहा हूं मैं सेकंड पॉइंट पे, समझो बेटा हमारे क्लासेस ने, हमारे बच्चों ने, हमारे फैमिली मेंबर्स ने ऐसी कैंपेन स्टार्ट की, कैंपेन गोल मैदान पे, एंटी डॉरी, शादी होगी पर दहेज के लिए मांग नहीं होगी। हमने सारे उल्लासनगर के फैमिलीज को ये समझाया, आई एम नॉट यूजिंग द
वर्ड सिंधी, सिंधी हो, महाराष्ट्र हो, गुजराती हो, जो भी उल्लासनगर में रहने वाले हमारे सिटीजन्स हो, हमने उन्हें समझाया सबको कि गोल मैदान पे आंदोलन किया, हमने एक कैंपेन स्टार्ट की, आयोजना किया उनके लिए हमने कि आप शादी एक्सेप्ट करोगे पर आप दहेज एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर दहेज होगी तो केस भी होगा, दहेज एक्सेप्ट करो, केस भी एक्सेप्ट करो, फिर भले इम्प्रिजमेंट हो, इम्प्रिजमेंट जेल। तो बेटा ऐसी कैंपेन ने बहुत सारी फैमिलीज को, बहुत सारी यंगस्टर्स, गर्ल्स को इंस्पायर किया है। इन बातों में ये नॉलेज उनके ब्लड में गई और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई शुरू कर दी। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? यानी ऐसे लोग जिन्होंने करोड़ों के सपने देखेंगे, करोड़ों के सपने अपनी मेहनत के नहीं, करोड़ों के दहेज के सपने देखे होंगे ना, उनके सपनों पे पानी फिर जाएगा। यस एग्जैक्टली, ऐसे ही करना चाहिए। उसे कहते हैं सोशल सपोर्ट फॉर द वुमेन। एग्जाम्पल था एंटी डाउरी का, लिखा गया The mass media also provides the social and the moral support to the women in India. The mass media makes the women aware of their constitutional rights, कानून से related. Especially press media undertake the social awareness campaign concerned for the girl child. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश के प्राइम मिनिस्टर ने समझाया दुनिया को, देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। आगे एंटी डाउरी हमने स्टार्ट किया, एग्जाम्पल था हमने स्टार्ट किया उल्लासनगर में, उल्लासनगर में एक्जैक्टली गोल मैदान पे हर उल्लासनगर के फैमिली के लिए तो सपने टूट जाएंगे ना, टोरो सपने, अपनी मेहनत से कमाओ, करोड़ों की दहेज की उम्मीदें मत रखो किसी से। आगे कैंपेन मैटरनल एंड चाइल्ड केयर कैंपेन, चाइल्ड केयर, बच्चों की केयर कैसे की जाती, न्यू बॉर्न बेबीज, खास करके फीमेल। थर्ड, इन बातों से क्या होगा सर इन बातों से क्या होगा? जो अब तक नहीं हुआ है ना बेटा, वो इन बातों से होगा। अब तक क्या नहीं हुआ है? इमेज और ऊपर हो जाएगी, इमेज और इंप्रूव होगी, जेंडर को और पावरफुल, फीमेल जेंडर को और पावर आएगा, कैरेक्टर और भी इंप्रूव होगा, बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। जो अब तक नहीं हुआ है ना, वो फिर अभी से होगा और आगे चलते टाइम तक होगा। देखो, इंप्रूव द वुमेन स्टेटस, कुछ खास ऐसी वुमेन्स जिन्होंने काफी ज्यादा स्टेटस इंप्रूव किया है मेल जेंडर के कंपैरेटिव में भी, लिखा हुआ है द सक्सेसफुल वुमेन्स लाइक किरण बेदी, सुना होगा ना आपने, पुलिस, इंदिरा गांधी, पॉलिटिक्स, मदर टेरेसा, सोशल वर्कर, सबसे ऊंचे में ऊंचा दर्जा इनका है मदर टेरेसा। चाहे भले वो पुलिस से कंपैरिजन हो, चाहे भले वो पॉलिटिक्स से कंपैरिजन हो, सबसे ऊंचा दर्जा इनका है सोशल वर्कर का। आगे the highlighted in the press and the other media such stories kindly ray of hope, उम्मीद की किरण झांकती है ऐसे लोगों का नाम सुन के, and develop the aspiration in the minds of the young women। हर फीमेल जेंडर के अंदर मदर टेरेसा है, हर फीमेल जेंडर के अंदर किरण बेदी, हर फीमेल जेंडर वुमेन हो या गर्ल हो, उनके अंदर अवर लास्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है। यानी ये बातों से उन्हें इंस्पायरेशन होगा। आप भले जताइए कि हम कम हैं, हम मानने के लिए तैयार नहीं कि हम कम हैं, क्योंकि हमारे सामने एग्जांपल्स सेट करके गए ये लोग। एग्जैक्टली, आपका आंसर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टार्ट नेगेटिव रोल्स, रिवीजन, हैबिट ना छूट जाए बेटा। फिर फर्स्ट, वुमेन द पुअर टेस्ट, आपने इमेज बनाई खराब है, हमने वो एक्सेप्ट कर ली। सेकंड, वुमेन रिलेटेड वायलेंस प्रोग्राम, क्राइम पेट्रोल मत देखना, फ्रैंकली, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। थर्ड, आगे उसके बाद पॉजिटिव रोल की बात करें तो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो बताएं आपने, हमने सॉल्व की। सेकंड, सोशल सपोर्ट टू द वुमेन। थर्ड, इंप्रूव द वुमेन स्टेटस। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, ये बातें इजी होने वाली नहीं है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ऑनलाइन लेक्चर देखना, बुक्स के बगैर पीडीएफ फाइल में से पढ़ना, आपको मेहनत चाहिए और आप मेहनत कर रहे हो, ये बातें थोड़ी सी
तकलीफ दे रहे हैं, ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हो, आप ये अज्यूम कर रहे हो कि लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, लिटिल बिट आपको तकलीफ है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट बिलीव मी, विश्वास करो मेरा, यू विल लव योर रिजल्ट्स। जब आपकी रिजल्ट्स आएंगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आप एग्जाम से पहले 100% रेडी हो चुके होंगे, आपको वो टाइम पे रियलाइज होगा कि इतना लॉकडाउन था, क्लासेस पे गए नहीं, टेस्ट्स दी नहीं, बट ऑनलाइन लेक्चर्स देखे, रिटन प्रैक्टिस घर पे की, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, 100% यू विल लव योर रिजल्ट्स। आप अपनी रिजल्ट से, अपनी मेहनत से और खुद से बहुत प्यार करोगे आप उस समय। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.